आज हम देखेंगे ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले क्या है कि हम रेखा, दूसरा हमारा क्या है किरण, और तीसरा हमारा क्या है रेखाखंड। तो पहला हमारा है रेखा, दूसरा हमारा किरण और तीसरा रेखाखंड। तो इन तीनों को हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। तो रेखा में क्या है कि हम दोनों साइड इसको बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। एरो का निशान हमें ये बताता है कि हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड एरो का निशान है, इसका मतलब है कि हम इसे राइट की ओर भी बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट की ओर भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। किरण में क्या है कि एक इसका अंतिम बिंदु होता है और इसे हम दूसरी ओर बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या है कि रेखाखंड, रेखाखंड रेखा का ही एक पार्ट होता है और इसमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड से दिखाते हैं। अब है कि रेखा को हम कैसे लिखते हैं। तो रेखा को अगर हमें लिखना है तो उसका सिंबल होता है ये। इसमें क्या है कि ए बी और ऊपर रेखा जैसा निशान हम बनाते हैं। किरण अगर हमें दिखाना हो तो ए बी और इसके ऊपर ऐसा निशान। अगर रेखाखंड बनाना हो तो इसके ऊपर ऐसा निशान हम बनाते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो हमें समझना है कि रेखा के बारे में कहना चाह रहा है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो समझना है किरण के बारे में बातें की जा रही है, और अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो हमें समझना है कि रेखाखंड के बारे में कहना कुछ चाह रहा है। अब हम देखते हैं कि किरण की मदद से हम कोण कैसे बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कोण का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए हम दो किरण को लेते हैं और दो किरण को इस तरह से लेते हैं कि दोनों किरण का अंतिम बिंदु एक जगह पे है, ओ ए बी। तो पहला किरण यहाँ पे ओ ए है, दूसरा किरण ओ बी है और दोनों का अंतिम बिंदु एक ही जगह पे है, तो एक कोण का निर्माण होता है। तो इस तरह से कोण को हम समझते हैं। तो कोण बनने के लिए दो किरण की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला कोण न्यून कोण। न्यून कोण को हम इस तरह से दिखाते हैं और न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर यहाँ पे कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो तो वैसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से। नेक्स्ट है अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसे बनता है, इसके लिए भी दो किरण की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है, अधिक कोण हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो जब ऐसा हो कि कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये सारे के सारे कोण अधिक कोण कहलाएंगे। नेक्स्ट है समकोण। तो समकोण में क्या होगा, दो किरण के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो जब ऐसा हो कि दो किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को हम समकोण कहेंगे। तो 90 डिग्री का अगर कहीं पे कोण बन रहा है तो वो कोण क्या कहलाएगा, समकोण। अब इसी के आधार पर हम त्रिभुज को भी हम देखते हैं।
तो अगला टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज को जब कोण के आधार पे हम देखते हैं, कोण के आधार पर, तो ये भी तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के होते हैं, कौन कौन? तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें तीनों कोण जब 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे केस में हम उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी कि कोण A, कोण B और कोण C तीनों कोण की माप जब 90 डिग्री से कम हो, तब हम इस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई एक कोण जब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम हो, तब त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कोण B का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, तो इस केस में हम इस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तब त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो त्रिभुज का क्या नाम होगा? तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा वो। जैसे यहाँ पे कोण B 90 डिग्री है, अब देखते हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने तरह के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। तो कौन कौन सा है? तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होगा? ABC जब AB भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई के बराबर हो, और BC भुजा की लंबाई CA भुजा की लंबाई के बराबर हो, तब जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। अगर कोई त्रिभुज PQR है और इसमें PQ बराबर QR हो, PQ बराबर QR हो, तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। या फिर QR बराबर PR हो, QR बराबर PR हो, तो भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो,
तब जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्या नाम होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो, यानी कि पी क्यू ना क्यू आर के बराबर और क्यू आर ना ही पी आर के बराबर, तो तीनों भुजा किसी के बराबर आपस में नहीं हो, तो वैसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से? तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज।